हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। 10 मिनट कंसेप्ट वाले सेक्शन में हम फिर से एक नए कंसेप्ट को सीखेंगे और आज का कंसेप्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा, राहुल गांधी जो कि वायनाड से एमपी हैं, उन्हें लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें क्वालिफाइड करार कर दिया गया है। और इस डिस्क्वालिफिकेशन का कारण है उनका कन्विक्शन, है ना। सूरत कोर्ट ने 2019 के एक डिफेमेशन केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है और उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। और यही 2 साल की सज़ा जो है वो कारण है उनके डिस्क्वालिफिकेशन का। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के क्या कारण है, क्या प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड, या कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आर्टिकल 102 है, खासकर आर्टिकल 102 का पार्ट 1 का जो ई सेक्शन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है आरपीए एक्ट 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इन्हीं दोनों के प्रोविज़न के तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है इस केस में, राहुल गांधी के केस में, है ना। तो आर्टिकल 102 क्या है? आर्टिकल 102 डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। दोनों में से किसी का भी मेंबर हो उसे एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 में उसके प्रोविजन दिए गए हैं, यानी आर्टिकल 102 डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। आर्टिकल 102 का जो सेक्शन 1 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 102 सेक्शन 1 ऑफ द आर्टिकल लिस्ट द रीजन व्हाई एन एमपी कैन बी डिस्क्वालिफाइड, यानी ये सेक्शन आर्टिकल 102 का जो फर्स्ट सेक्शन है वो एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे क्या कारण हो सकता है वो बताता है, यानी कौन कौन से रीजन है जिसके तहत एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वो सारे रीजन यहाँ पे दिया गया है। कई सारे रीजन है, जैसे अनसाउंड माइंड होना, या फिर बैंक करप्सी होना, है ना, या फिर और भी बहुत सारे रीजन है। लेकिन यहाँ जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो इन कारणों से नहीं हुआ है। तो किन कारणों से हुआ है उसके लिए हमें 102 का 1 का ई पार्ट देखना होगा। आर्टिकल 102 का सेक्शन 1 का जो ई पार्ट है उसमें बताया गया है कि आर्टिकल 102(1) में ऊपर जो कारण दिए गए हैं उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकता है जिसके तहत एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और ये कारण कहाँ पे दिए गए हैं? तो ये कारण पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ बनाया गया है और उसमें कोई दूसरे कारणों को भी बताया गया है जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, तो ये भी लागू होगा और जो एमपी होंगे उन प्रोविजन के तहत भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इसीलिए पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पास किया और उसमें कई सारे प्रोविजंस डाले जिसके तहत एमपी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। यानी आर्टिकल 102(1) में जो रीजन दिए हैं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और वो रीजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में डाले गए हैं। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है और उसका जो सेक्शन 8 है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये डील करता है इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का से, या फिर क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, है ना। यानी इन सारे मैटर्स को डील करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और इसका जो सेक्शन 8 है वो सेक्शन 8 के अंदर जो प्रोविजन है ना, वो रिलेटेड है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर फॉर कन्विक्शन इन सर्टेन ऑफेंसेस। सेक्शन 8 के तहत कुछ ऐसे ऑफेंसेस दिए गए हैं जिसके अंतर्गत अगर कोई लॉ मेकर यानी कोई एमपी अगर कन्विक्ट होता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यानी सेक्शन 8 में जो है वो किसी सर्टेन ऑफेंसेस के लिए अगर कोई एमपी कन्विक्ट हुआ है तो उसे डिस्क्वालीफाई करार किया जा सकता है। और हमारे लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 8 का पार्ट 3। सेक्शन 8 का पार्ट 3
जो आरपीए एक्ट 1951 है जो 2013 में इंसर्ट किया गया था, उसके तहत कोई भी व्यक्ति या कोई भी एमपी अगर किसी केस में कन्विक्ट हुआ है यानी दोषी साबित हुआ है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिली है तो उसे इमीडिएट उसी दिन से, जिस दिन वो कन्विक्ट हुआ है उसी दिन से उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा से। तो ये जो राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो इसी सेक्शन 8 जो आरपीए एक्ट का जो सेक्शन 8 का पार्ट 3 है उसके प्रोविजन के तहत डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है ना। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट साबित किया गया है जो डिफेमेशन केस था 2019 का, और 2 साल की सज़ा सुनाई गई, और इसीलिए सेक्शन 8(3) के प्रोविजन के तहत राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और साथ ही साथ मतलब 2 साल के बाद रिलीज होने के बाद अगले 6 वर्ष के लिए भी वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड ही रहेगा, यानी वो इलेक्शन फर्दर नहीं लड़ सकता है अगले 6 साल के लिए। अच्छा, इसका रिवर्सल कब हो सकता है? इसको रिवर्स भी किया जा सकता है अगर कोई हायर कोर्ट, जैसे सूरत कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, कोई हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट या फिर अहमदाबाद हाई कोर्ट, है ना, ये अगर फैसला सुना दे, उस कन्विक्शन को रोक दे, स्टे लगा दे उस पर, या उस जो कन्विक्टेड है उसके पक्ष में फैसला सुना दे, तो ये रिवर्स हो सकता है ना। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 का जो पार्ट 4 था उसको नल एंड वाइड कर दिया, है ना। उसको क्या किया? उसको स्टक डाउन कर दिया, उसको खत्म कर दिया। सेक्शन 8(4) में लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट होता है, उसे सजा सुनाई जाती है, तो 3 महीने बाद उसे डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, है ना, 3 महीने बाद, यानी इमीडिएट नहीं किया जाएगा। तो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2013 में केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टक डाउन कर दिया और ये बोला कि इमीडिएट इफेक्ट से उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, यानी जैसे जिस डेट को वो कन्विक्ट होता है किसी कोर्ट द्वारा, उसी डेट से वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड द करेंट जो इवेंट हुआ है जहाँ पे राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड किया गया है, उससे रिलेटेड ये सारी जानकारी है। थैंक यू।